दुर्गापुर मेन गेट में बीजेपी का जो ये पथ सभा हुआ, इसमें आप बता रहे थे अभी मंच पर कि अगर आपका वोट विरोधी दल को अगर जाएगा, तृणमूल कांग्रेस को अगर आप वोट दे रहे हैं तो आपका वोट नष्ट हो जाएगा, ऐसा आप कह रहे थे। मान लीजिए अगर पिछले इलेक्शन में अगर आपको यहाँ की जनता ने वोट ना दिया होता तो आप शायद आज 18 सीट पर ना होते, तो सर वोट नष्ट होने वाली बात कहाँ से आ गई? देखिए, ये नष्ट होने वाली बात मेरा बात नहीं है, ये दीदी का बात है। दीदी खुद कल बोल रही है कि ये वोट मेरा वोट नहीं है। अबरा में उन्होंने खुद बोला है वोट मेरा नहीं है, ये तो देश का वोट है, हमारा वोट इससे 2 साल बाद आएगा। ठीक है, तो दीदी खुद बोल रहा है ये मेरा वोट नहीं है। इसलिए मैं सबका अपील है कि टीएमसी वाले जो राष्ट्रभक्त है वो तो देश की सुरक्षा के लिए भाजपा तो वोट देगा ही। मैं टीएमसी वालों से अपील है कि आपका दीदी बोल रहा है, आपका दीदी बोल रहा है कि ये वोट मेरा नहीं है, जब ये वोट इनका नहीं है। और ये बात भी सही है, मैं अपना भाषण में बताया कि उन्होंने सिर्फ 42 सीट में उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है, तो 42 सीट से तो हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और अगर विरोधी को वोट ना दे, अगर विरोधी खड़ा ना हो तो सर आज जो आप आवाज़ उठा रहे हैं जनता के लिए, अगर विरोधी ही ना हो, विरोधी दल अगर मजबूत ना हो तो फिर आवाज़ उठाइएगा कैसे? हम विरोधी ना रहे वो नहीं बताया, मतलब विरोधी से भी कभी जो समर्थन करते हैं उसको बोला ये देश का वोट है। इसमें हम आवेदन किया कि आप अपना वोट नष्ट कीजिए, क्योंकि देखिए देश निर्माण का वोट, इसमें आप उनको देंगे तो वोट नष्ट होगा, क्योंकि फैक्ट है। तो आप वोट, हम आवेदन किया हमसे कि आप वोट नष्ट मत कीजिए, आप बीजेपी को वोट दीजिए। ऐसे सर और एक सवाल, आप बता रहे थे कि सिलेंडर जो है 850 का है, वो अगर सरकार बनेगी तो हम 450 में देंगे, 450 में देंगे, मोदी जी का गारंटी है। तो इलेक्शन के पहले में मोदी जी भी तो 450 में सिलेंडर दे सकते थे पूरे देश को? नहीं, जो हमारे बंगाल के लिए मोदी जी ने खुद बोला, पूरे देश को चाहिए ना सर। राजस्थान में हम लोग ऑलरेडी बोला था, राजस्थान में हमने ऑलरेडी दे रहे, बंगाल में भी बोला है। 2 चीज हमारा, एक जो लक्की भंडार जो, अच्छा 450 में कहाँ सिलेंडर दिया जा रहा है? राजस्थान में दिया जा रहा है। अच्छा, और कहाँ दिया जा रहा है? अभी राजस्थान में फिलहाल दिया जा रहा है, और भी तो सारे स्टेट में सर बीजेपी की सरकार है ना। एक स्टेट में एक मुद्दा लेके हम लोग चुनाव लड़े। जैसे राजस्थान में हमारा एक चुनाव का एक मुद्दा था, हम 450 में गैस देंगे, इसलिए हम वहाँ पर ये जो हमने वादा किया उसको निभाए। बंगाल में भी हम लोग का ये मुद्दा है, जो हम बीजेपी यहाँ पर आएगा तो 2 मुद्दा हमारे मेन है, एक 450 में हम गैस देंगे, और दूसरा जो दीदी लक्ष्मी भंडार में 1000 रुपये दे रहे उसको हम 3000 देंगे, इसलिए हम लाडली बहन का भी जिक्र किए हैं। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकुलरली हम घर जाके ये 2 चीज़ बता रहे हैं। मोदी जी का भी गारंटी है, बंगाल में आएंगे तो हम गैस भी 450 में देंगे, और अन्नपूर्णा योजना में हम 3000 रुपये देंगे। सर आप लोग अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छी सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे उपचार की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपये की बात कर रहे हैं। लोगों को तो जो जरूरत, धरातल पर जो जरूरत है वो आप लोग कब दीजिएगा सर? हमारा जो इश्तेहार है यानी मैनिफेस्टो, अगर उसमें देखेंगे तो हम लोग एक चीज़ बोले हैं कि हम लोग अच्छे शिक्षा देंगे। सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ पर जो आपका नौकरी में जो दुर्नीति है, नियोग दुर्नीति, इसको हम लोग ठीक करेंगे। एक बोर्ड इस तरह के रहेगा ताकि इस तरह का दुर्नीति ना हो, तो ये हमारा मैनिफेस्टो में है। लेकिन बात है हमें देखना पड़ता है, हर एक जगह में जाके एक जगह में एक चीज़ बोलना पड़ता है। जहाँ नौकरी का है, युवा जहाँ पर हम देखते हैं तो उसको हम एक चीज़ बोलते हैं जब नौकरी के लिए, जहाँ हम देखते हैं जो थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली तो हम इसको फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, ये हमारा मैनिफेस्टो में है, जहाँ हम अच्छी शिक्षा देंगे, नौकरी में कोई घोटाला ना हो, हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारेंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो में है। अंतिम सवाल सर, कि दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से आपको वोट क्यों दे, आपकी भाजपा की सरकार को वोट क्यों दे? देखिए, दुर्गापुर में हमारा जो कैंडिडेट है वो है आपका दिलीप दा। दिलीप दा यहाँ उनका कर्म भूमि है। दिलीप दा दुर्गापुर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले जानते हैं। दिलीप दा एक इतना बड़ा नेता है, ये एक गारंटी सबको है, दुर्गापुर का आदमी को भी पता है कि दिलीप दा को अगर वोट देंगे तो दिलीप दा हमारे सुख दुख में रहेंगे और हमारे मुद्दे को पार्लियामेंट में जाके इसको उठाएंगे। लेकिन कीर्ति आज़ाद जी वो दिल्ली का आदमी है, दिल्ली में रहते हैं, वो सिर्फ वोट में आएंगे, फिर 2029 में आएंगे। गायब होने वाला पोस्टर नहीं ना लगेगा सर फिर दीवार में? जो इससे पहले खड़गपुर का विधायक है, कभी एक पोस्टर दिलीप दा का लगा नहीं। उसके बाद उन्होंने मेदिनीपुर का सांसद हुआ, उसमें भी एक पोस्टर लगा नहीं। दिलीप दा ऐसा ही आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, इसलिए दिलीप दा को हम लोग अपील करते हैं आप वोट दीजिए। दुर्गापुर का आदमी का जो भी समस्या है उस समस्या को ले जाके पार्लियामेंट में जाके वो जाएंगे और दुर्गापुर के लिए लड़ेंगे। सर अपना थोड़ा कृपया परिचय बताएं। मेरा नाम सोमनाथ चक्रवर्ती, मैं जिला का नेता हूँ भाजपा का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।